वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन को। और चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट के इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से उसे जरूर देख लें। क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, सब कुछ बताया गया है सेट के बारे में। तो उसको देखने के बाद ही जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो अगर नहीं देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को समझ पाएं कुछ भी। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है उसमें और एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? Which of the following are sets justify your answer? नीचे कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और हमें बताना है कि यह सेट है या नहीं है, और सेट है या नहीं है उसका रीजन भी बताना है कि क्यों सेट है और नहीं है तो क्यों सेट नहीं है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो सबसे पहले सेट देखिए, सेट होता क्या है। जैसा सेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बताया गया है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ऐसी चीजें जो वेल डिफाइंड हो, सभी के लिए सेम चीजें हो। क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में क्या? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ऐसे कौन कौन से मंथ हैं कि जिनका फर्स्ट लेटर जे है? ऐसे कौन कौन से मंथ हैं? तो फर्स्ट मंथ हो गया जनवरी, फिर जून और जुलाई। ऐसे ये 3 मंथ्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर जे है। तो आप किसी भी से ही पूछ लीजिए, यह क्वेश्चन आप किसी से ही पूछिए, सबका आंसर सेम हो गया। तो जब सभी लोग सेम आंसर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह सेट है। सभी लोग अगर सेम आंसर कर रहे हैं, आप यह क्वेश्चन और बाकी लोगों से पूछिए, सभी लोगों का आंसर अगर सेम आता है तो वह सेट होगा। सिंपल सा सेट को आइडेंटिफाई करने का एक ही रूल आप समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को आप 2-4 लोगों से पूछ लीजिए। पूछने के बाद अगर सबका आंसर सेम आता है तो वह सेट है, और आंसर सबका अगर अलग अलग आता है तो वह सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 मंथ ऐसे दिए हुए हैं जिनका फर्स्ट लेटर जे है, तो इसका यह सेट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज अ सेट, यह सेट होगा। रीजन यहाँ रेड से लिखा हुआ है, बिकॉज वी क्लियरली नो द मंथ, क्योंकि हम जानते हैं कि मंथ कौन कौन से होंगे जिनका फर्स्ट लेटर जे होगा। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया में बहुत सारे राइटर्स हैं और बहुत सारे राइटर्स बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है। तो सभी के लिए अलग अलग नेम हो सकते हैं। आपके लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर अलग हो सकते हैं, मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर अलग हो सकते हैं, या किसी और के लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे सभी का आंसर अलग अलग हो सकता है, इसलिए यह सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज नॉट सेट, यह सेट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मोस्ट टैलेंटेड इज सब्जेक्टिव। मोस्ट टैलेंटेड क्या है? सब्जेक्टिव है, ओपिनियन बेस्ड है। यहाँ पे सभी का ओपिनियन अलग अलग होगा, सभी का ओपिनियन अलग अलग होगा, इसलिए यह सेट नहीं होगा। तो यह रीजन आप लिख सकते हैं, रेड से यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड नंबर में चलते हैं, क्या है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी बैट्समैन हैं तो उनमें से बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन है, यह सभी के लिए अलग अलग आंसर हो सकता है। आप मेरे से पूछेंगे तो उनका आंसर अलग आएगा, किसी और से पूछेंगे तो वो अलग आंसर करेगा। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बताया हूं कि अगर सभी का आंसर सेम आता है तो वह सेट है, और जिस क्वेश्चन का आंसर सेम नहीं आता है, अलग अलग आता है, तो वह सेट नहीं होगा। तो यह सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज नॉट सेट, यह सेट नहीं होगा। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज बेस्ट इज नॉट वेल डिफाइंड। जो बेस्ट होता है वह ओपिनियन बेस्ड होता है, यह वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो यह सेट नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर में चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से जो लड़के हैं, सारे लड़कों का कलेक्शन अगर लिखना है तो आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं और उनका कलेक्शन अगर लिखना है तो सभी के लिए सेम होगा, सभी के लिए इसका आंसर सेम होगा, तो यह सेट होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा दिस इज अ सेट, यह सेट है। रीजन यहाँ पे लिखा जाएगा बिकॉज द स्टूडेंट इन अ क्लास आर फिक्स्ड एंड क्लियरली आइडेंटिफिकेबल।
आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से बॉयज जो हैं, लड़के जो हैं, सभी के लिए क्लियर है, फिक्स्ड हैं, इसलिए यह सेट होगा। तो चलिए चलते हैं आगे फिफ्थ पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन में कई पार्ट्स हैं, टोटल 9 पार्ट्स हैं मे बी। तो फिफ्थ पार्ट में देखते हैं क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं, 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं, तो उनका हमें क्या लिखना है, कलेक्शन लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इज एंड सो ऑन 99 तक जो 100 से कम है। तो यह जो क्वेश्चन है सभी के लिए सेम होगा, क्योंकि 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं, मेरे लिए, आपके लिए, बाकी सबके लिए सेम आंसर होगा, तो यह सेट होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज अ सेट, यह एक सेट है। रीजन क्या है, बिकॉज नेचुरल नंबर लेस देन 100 आर क्लियरली डिफाइंड। 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे क्लियरली डिफाइंड हैं, वेल डिफाइंड हैं, इसलिए यह एक सेट होगा। सिक्स्थ पार्ट में चलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र एक हिंदी के राइटर हैं। इनके द्वारा जो भी नॉवेल्स लिखी गई हैं उनका अगर सेट लिखना है, मुंशी प्रेमचंद्र जो राइटर हैं, इनके द्वारा जितनी भी नॉवेल्स लिखी हुई हैं सभी का सेट लिखना है, तो इसका सेट सभी के लिए सेम होगा, इसलिए यह सेट होगा। दिस इज अ सेट, यह सेट होगा। क्यों, बिकॉज द नॉवेल्स रिटन बाय हिम, उनके द्वारा लिखे गए सारे नॉवेल्स आर डिफिनिट एंड कैन बी लिस्टेड। उनके द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं वो सारे निश्चित हैं और लिस्टेड हैं, इसलिए यह सेट होगा। सेवेंथ पार्ट में चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं जो इवन इंटीजर हैं उन्हें लिखते हैं। तो आपको पता है पॉजिटिव में 2 4 6 8 इज एंड सो ऑन इधर हो जाएगा, और माइनस में -2 -4 इज एंड सो ऑन, ये सारे इवन इंटीजर्स हो गए। तो सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा, तो यह सेट है, क्योंकि यह सभी के लिए आंसर सेम होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज अ सेट, यह सेट है। क्यों, बिकॉज इवन इंटीजर्स आर क्लियरली डिफाइंड, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वह क्लियरली डिफाइंड हैं, इसलिए यह सेट होगा। एट्थ पार्ट में चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी का अगर कलेक्शन लिखना है, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन अगर बनाना है, तो इनका कलेक्शन सभी के लिए सेम होगा। सारे स्टूडेंट से अगर पूछेंगे कि इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन बनाओ, तो सभी का आंसर सेम होने वाला है, तो यह सेट होगा। दिस इज अ सेट, सेट क्यों, बिकॉज द चैप्टर हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि सभी चैप्टर में उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं तो वह सभी के फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए नाइन्थ पार्ट में क्या है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल हमें लिखना है वर्ल्ड में। तो यह क्वेश्चन भी ओपिनियन बेस्ड है, यह क्वेश्चन भी ओपिनियन बेस्ड है। कुछ के लिए दूसरे जानवर डेंजरस हो सकते हैं, कुछ के लिए अलग एनिमल्स डेंजरस हो सकते हैं, तो यह सेट नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग आंसर हो सकता है। दिस इज नॉट अ सेट, यह सेट नहीं होगा, बिकॉज मोस्ट डेंजरस इज ओपिनियन बेस्ड, यह ओपिनियन बेस्ड है, तो इसलिए यह सेट नहीं होगा। तो इसके साथ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। फर्स्ट नंबर में टोटल 9 पार्ट्स थे, तो 9 पार्ट्स का आंसर हो चुका है। चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में।